अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। हम कैसे एक इन शेयर्स को इशू कर सकते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। इस पे आज हम बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि शेयर कैपिटल हम किसे कहते हैं। वो कैपिटल जो हम रेज़ करते हैं थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। जब हम कैपिटल रेज़ करते हैं फ्रॉम पब्लिक से थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, तो वो हम किस प्राइस पे इशू करेंगे, उसी पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। ये वो वैल्यू होता है जो ऑलरेडी हम मेंशन करते हैं इन द मेमोर ऑफ एसोसिएशन में कि क्या वैल्यू है एक शेयर का। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 10,000 शेयर्स ही एट द रेट ऑफ ₹10, सो ये जो 10 है ये एक फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू होता है एक शेयर का। उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। वो शेयर जो एक शेयर का वैल्यू होता है। जब हम टोटल कैपिटल को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो जो हम पर हमारा निकलता है वैल्यू ऑफ पर शेयर, उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। उसके बाद है इशू प्राइस। अब हम ये जो शेयर है किस प्राइस पे इशू करेंगे पब्लिक को, उसे हम कहते हैं इशू प्राइस। द प्राइस एट विच शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी। वो प्राइस जिस पे शेयर्स एक कंपनी इशू करती है पब्लिक को, उसे हम कहते हैं इशू प्राइस। वो हम इशू एट पार भी कर सकते हैं और इशू एट प्रीमियम। इशू एट पार सिंपली मीन्स इशू प्राइस इक्वल होता है फेस वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू। जो फेस वैल्यू होता है एक शेयर का, उसके बराबर इशू प्राइस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक शेयर का फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू है ₹10, तो इसी 10 पे हम ये शेयर इशू करेंगे पब्लिक को, तो इसे हम कहते हैं इशू एट पार। जो फेस वैल्यू होता है कंपनी का, उसी वैल्यू पे हम उस शेयर को इशू करते हैं किनको, पब्लिक को। दूसरा है इशू एट प्रीमियम। इट सिंपली मीन्स जब इशू प्राइस ज़्यादा होगा फेस वैल्यू से। फॉर एग्जांपल, अगर फेस वैल्यू है ₹10, हम इशू करेंगे इस शेयर को ₹12 पर। सो ये जो ₹2 हम एक्स्ट्रा चार्ज लगाते हैं इस शेयर को, ये है प्रीमियम। सो इशू एट प्रीमियम सिंपली मीन्स जब हम एक शेयर को इशू करते हैं मोर देन इट इज़ फेस वैल्यू, तो उसे हम कहते हैं इशू एट प्रीमियम। नेक्स्ट वन इज इशू एट डिस्काउंट। इशू एट डिस्काउंट सिंपली मीन्स जब हम अपना शेयर लेस प्राइस पे इशू करते हैं, उसे हम कहते हैं इशू एट डिस्काउंट। लेकिन ये हम ओनली फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर दो शेयर्स जो हम इशू करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, या तो डिस्काउंट पर या मुफ्त इनको देते हैं जब वो कोई अच्छा कारनामा कंपनी में करते हैं, उसे हम कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो ये जो इशू एट डिस्काउंट है ये हम ओनली किन को दे सकते हैं, इट कैन ओनली बी अप्लाई फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स। इशू एट डिस्काउंट मीन्स जब इशू प्राइस लेस होगा फेस वैल्यू से, तो उसे हम कहते हैं इशू एट डिस्काउंट। सब्सक्रिप्शन ऑफ पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। अब हम बात करेंगे जब हमने शेयर्स को इशू किए हैं पब्लिक को, तो अब हम ये देखेंगे कि पब्लिक कैसे उन शेयर्स को सब्सक्राइब करेगी, या तो फुल या बराबर और या अंडर सब्सक्रिप्शन। फर्स्ट वन इज़ फुल सब्सक्रिप्शन। जब हमने शेयर्स को इशू किए हैं पब्लिक को, तो जब जितने शेयर हमने अप्लाई किए हैं किनको, पब्लिक को, जब वो बराबर होंगे नंबर ऑफ शेयर इशूड और ऑफर्ड, जितने शेयर हमने इशू किए हैं पब्लिक को, जब उसकी एप्लीकेशंस बराबर आएगी पब्लिक की तरफ, तो उसे हम कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर हमने इशू किए हैं और जितने शेयर्स अप्लाई किए हैं पब्लिक ने, तो जब ये बराबर होगा तो उसे हम कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। मीन्स जब जितने शेयर हमने इशू किए हैं पब्लिक को, जब वो बराबर होंगे जितने शेयर्स पब्लिक ने जितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है, तो उसे हम कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड जो पब्लिक करती है बराबर होती है नंबर ऑफ शेयर इशू। जितने की शेयर्स इशू किए हैं कंपनी ने, वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई। मीन्स नंबर ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम दी पब्लिक बराबर होती है, उसे हम कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट वन इज अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या आता है,
जितने शेयर्स हमने इशू किए हैं उससे कम शेयर्स अप्लाई किए हैं पब्लिक ने। मीन्स जो एप्लीकेशंस हैं पब्लिक की तरफ से वो कम ही जितने कि हमने शेयर्स इशू किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने 10,000 शेयर्स इशू किए थे पब्लिक को, लेकिन जो एप्लीकेशंस हमें आई है पब्लिक की तरफ से, जो सब्सक्रिप्शन हमें मिली है पब्लिक की तरफ से, वो है ओनली फॉर 8,000 शेयर्स। इट मीन्स कि हमने 10,000 शेयर इशू किए थे लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब किए ही ओनली 8,000। यहाँ पर डेफिशिएंसी है 2,000 शेयर्स की। सो इसे हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर हमने इशू किए थे उससे कम सब्सक्रिप्शन हमें आई है पब्लिक की तरफ से। नेक्स्ट वन इज ओवर सब्सक्रिप्शन। इट सिंपली मीन्स कि जब जितने शेयर हमने इशू किए थे उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस हमें आई है। और सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि जितने शेयर्स हमने इशू किए थे पब्लिक को, जब पब्लिक उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस हमें देती है उन शेयर्स को हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। मीन्स जो सब्सक्रिप्शन है पब्लिक की तरफ से वो ज़्यादा है जितने कि हमने शेयर्स इशू किए थे। अंडर सब्सक्रिप्शन सिंपली मीन्स कि जब जितने के शेयर हमने अप्लाई किए थे पब्लिक को, जब जो पब्लिक है जब वो लेस शेयर सब्सक्राइब करें तो हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इसका जो अगेंस्ट है वो है ओवर सब्सक्रिप्शन। इट सिंपली मीन्स कि जितने शेयर हमने इशू किए थे पब्लिक को, जब पब्लिक उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस डालेगी, उससे ज़्यादा अप्लाई करेगी शेयर्स के लिए, तो उसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर क्या होती है, ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करते हैं पब्लिक। फॉर एग्जाम्पल हमने 10,000 शेयर इशू किए थे पब्लिक को, वहाँ पर हमें 12,000 की एप्लीकेशन आई है पब्लिक की तरफ से। ये जो 2,000 है इट इज़ ए ओवर सब्सक्रिप्शन। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक की तरफ से, उन्होंने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो उसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट वन इज जर्नल एंट्री। अब हम कैसे जर्नल एंट्री करेंगे, जब हम शेयर्स इशू करते हैं एट पार। मीन्स जब हम शेयर इशू करते हैं जो फेस वैल्यू होता है एक शेयर का, जब हम उस पे शेयर्स को इशू करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री हम कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर केस है फुल सब्सक्रिप्शन का। जब टोटल शेयर्स इशू इक्वल होते हैं टोटल शेयर्स अप्लाइड। पहली एंट्री क्या होगी, फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। जब हम कोई शेयर इशू करते हैं पब्लिक को तो सबसे पहले जो पब्लिक होती है वो अप्लाई करती है शेयर्स के लिए, तो साथ में वो क्या करते हैं, वो कुछ पैसा उस एप्लीकेशन में वो पैसा भी देते हैं कंपनी को, ताकि एक सिक्योरिटी बनेगी कंपनी के लिए कि ये शेयर्स पब्लिक ने खरीदा है। तो जब एक एप्लीकेशन मनी एक कंपनी रिसीव करती है तो उस वक्त वो जनरेट क्या करती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर वहाँ पर लिखा गया होगा एक ही या तो इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस, तो उस वक्त हमें उसी शेयर को लिखना होगा। यहाँ पर हम दो इसलिए लिखते हैं कि यहाँ पर दो टाइप के शेयर्स के लिए पब्लिक अप्लाई करती है। और नरेशन हम लिखेंगे नीचे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, कितने शेयर्स के लिए हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव उसकी हम नरेशन लिखते हैं। फर्स्ट एंट्री यही होगी, क्योंकि जब पब्लिक अप्लाई करेगी शेयर्स के लिए तो साथ साथ में उसमें वो मनी भी देती है थ्रू बैंक उस कंपनी को, तो उसके लिए हम एंट्री करते हैं। ऑन अलॉटमेंट फॉर ट्रांसफरिंग एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। अब एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव किया है, अब अलॉटमेंट की बात हम करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो अलॉटमेंट मनी होती है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हम डेबिट करते हैं, तो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट एक अकाउंट बनाते हैं, उसमें हम ये ट्रांसफ़र करते हैं। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर शेयर कैपिटल अकाउंट, की ये जो जितना भी अमाउंट हो हमारे पास होगा वो हम किसमें ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट में। ऑन अलॉटमेंट फॉर मेकिंग ड्यू अलॉटमेंट मनी। जब अमाउंट ड्यू होगा अलॉटमेंट मनी का तो उस वक्त हम कौन सी जर्नल एंट्री करते हैं।
ये जो जनरल एंट्री नंबर सेकंड है, इसमें हम क्या करते हैं, जो पैसा हम एप्लीकेशन मनी में रिसीव करते हैं उसी पैसे को हम ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में। ऑन अलॉटमेंट फॉर ट्रांसफर एप्लीकेशन मनी, इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसफर मनी एप्लीकेशन मनी जो हमारे पास आई है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि जो पैसा शेयर होल्डर जब वो अप्लाई करते हैं शेयर के, तो वो कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में, किसके लिए, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। उसके बाद अलॉटमेंट मनी, जब हम कोई शेयर इशू करते हैं तो उसमें लिखते हैं एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट डेट कब है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल, उसका डेट कब है। जब अलॉटमेंट मनी ड्यू होती है तो उस वक्त सबसे पहले हम ये एंट्री करते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम ये एंट्री करते हैं जब अलॉटमेंट मनी ड्यू होती है। बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, जब कब ड्यू होगी वो हम डेट्स में लिखते हैं, और कितने शेयर्स और रुपीज़ पर शेयर का अलॉटमेंट मनी कितना है। जब हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करते हैं तो उस वक्त लिखते हैं हम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जब हम वो अलॉटमेंट रिसीव करते हैं तो हम कैसे रिसीव करेंगे, थ्रू बैंक, तो उसको फिर हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। फॉर मेकिंग ड्यू कॉल, जितने भी कॉल्स हैं, चाहे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल, जब वो अमाउंट ड्यू होगा तो उस वक्त हम ये जनरेट करते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी प्रेफरेंस और शेयर कैपिटल अकाउंट। एक ही कॉल नहीं होती है बल्कि एक दो कॉल कंपनी करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो जो भी कॉल अमाउंट ड्यू होगी तो उस वक्त हम ये एंट्री करते हैं। फॉर अगर कंपनी ने फर्स्ट कॉल किया तो उस वक्त हम लिखेंगे इक्विटी प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और जब सेकंड कॉल कंपनी करेगी तो हम लिखेंगे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, और अगर वो फाइनल कॉल होगी तो उसको हम लिखेंगे फाइनल इक्विटी प्रेफरेंस और शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हम इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से लिख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों शेयर्स के लिए शेयर होल्डर अप्लाई करते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है एक ही या इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स के लिए पब्लिक अप्लाई कर रहे हैं तो उस वक्त हमें एक ही शेयर, एक ही टाइप का शेयर लिखना पड़ता है। और जब हम कॉल मनी रिसीव करते हैं तो उस वक्त हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी प्रेफरेंस और शेयर डैश डैश कॉल अकाउंट डेबिट। कौन सी कॉल के लिए हम पैसा रिसीव करते हैं वो हम इसमें लिखते हैं। फॉर अगर हमने एक कॉल के लिए पैसा रिसीव किया तो उसमें लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी प्रेफरेंस, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट या सेकंड कॉल या फाइनल कॉल, तो हम इसमें लिख सकते हैं बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड। हम नीचे लिखते हैं, लिखेंगे नरेशन। फिर से मैं आपको समझाऊं, जब हम अप्लाई करते हैं, जब हम इशू करते हैं शेयर्स, जब हम कोई शेयर इशू करते हैं पब्लिक को, तो पब्लिक क्या करते हैं, वो अप्लाई करते हैं उन शेयर्स के लिए, और साथ ही साथ में वो एक अमाउंट भी डिपॉजिट, मनी भी डिपॉजिट करते हैं। कितना, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कितना हम एप्लीकेशन मनी ले सकते हैं पब्लिक से। एज पर CB गाइडलाइंस एटलीस्ट 25% जो इश्यू प्राइस होता है वो हम एप्लीकेशन मनी ले सकते हैं पब्लिक से, लेकिन जो रेंज होगी वो बिटवीन 5000 to 7000 होनी चाहिए। और अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 की बात करेंगे तो वो क्या कहते हैं, नॉट लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी। जो नॉमिनल अमाउंट होगा वो 5% से कम नहीं होना चाहिए जो हम ले सकते हैं एप्लीकेशन मनी फ्रॉम पब्लिक। और जब हम यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे कि जो हमने इशू किए हैं शेयर्स पब्लिक को, तो वो क्या करेगी, वो अप्लाई करेगी शेयर्स के लिए। तो हम उसके लिए हम लिखेंगे जनरेट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी प्रेफरेंस और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। और उसके बाद हम ये जो पैसा हमने रिसीव किया है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। ओनली वही पैसा जो हमने एप्लीकेशन मनी पे रिसीव किया है उसी को हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद अलॉटमेंट की बात आती है।
अलॉटमेंट कितनी हमने रखी है, जब ड्यू होगी तो उस वक्त हम ये एंटर करेंगे, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट बैंक अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू ऑन कितने शेयर और प्राइस क्या है पर शेयर का। फॉर रिसीविंग अलॉटमेंट जब हम रिसीव करते हैं अलॉटमेंट तो उस वक्त हम ये एंटर करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी प्रेफरेंस और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इसी तरह से हम जो कॉल मनी होगी उस पर भी हम इसी तरह से जर्नल एंट्री करते हैं। ये बहुत ही आसान है करना, जब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल करें तो आपके लिए आसान होगा समझना। ये थे कुछ ये मैंने आपको बताया था कि हम कैसे जनरेट करते हैं जब हम शेयर्स को इशू करते हैं एट पार, मतलब जब हम शेयर्स को इशू करते हैं जो फेस वैल्यू होता है कंपनी का उस पर जब हम उन शेयर्स को इशू करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा कि जब हम शेयर्स को इशू करते हैं एट ए प्रीमियम, जब हम शेयर्स को इशू करते हैं जो इशू पाए जो फेस ये जो नॉमिनल वैल्यू होता है शेयर्स का उससे ज़्यादा प्राइस पे जब हम इशू करते हैं उसे कहते हैं हम इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।